रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के 3 लोग थे, नेक आदमी थे। सफर पे जा रहे थे तो बारिश तेज आ गई। सही बुखारी की हदीस है। तेज बारिश आई, एक गार में पनाह ली बारिश से बचने के लिए। अचानक तूफान आया तो एक पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह के आगे गिर गया। अंधेरा छा गया, अंदर अंधेरा, तूफान है, परेशानी है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जब अंधेरा दम घुटने लगा, अंधेरा होने लगा, परेशान होने लगे, एक बोला, कहने लगा, अगर जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उसको याद करके दुआ मांगो। अल्लाह करे हमसे कोई नेक काम हो जाए। जो होते हैं उसमें भी रियाकारी होती है, उसमें भी मिलावट होती। कोई नेक किया है तो दुआ मांग लो। एक ने हाथ उठाए और दुआ कैसे मांगी? अल्लाहु अकबर। अर्ज करने लगा, ए अल्लाह, तू जानता है मैंने बकरियां रखी हैं, मैं दूध धो के बेचता हूं, मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद भी है, और मेरे पास लोग दूध खरीदने भी आया करते थे, पर अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी का तरीका बनाया है, जब तक अब्बा जी दूध नहीं पिएंगे किसी को नहीं मिलेगा। जब तक मेरी बूढ़ी माँ के लबों से दूध नहीं लगेगा किसी को नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह, वो रात भी तू जानता होगा, जब मैं देर से आया, दूध धोया तो माँ बाप सो चुके थे। अर्श के मालिक, तू भूला नहीं करता, तू भूलने से पाक है। मेरे रब, मैं दूध का प्याला लेके सारी रात खड़ा रहा माँ बाप के सराहने, ना मैंने दूध बेचा, ना मैंने बच्चों को दिया। आधी रात के बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने दूध पिया। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मा भी मुझसे बड़ी राजी हुई, मेरा बाप भी बड़ा राजी हुआ। मालिक, अगर वो अमल वाकई तुझे कबूल है तो इस मुसीबत से निजात दे दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, उसने ये वसीला दे के दुआ मांगी तो अल्लाह ने पत्थर सिरका दिया। पहले रोशनी नहीं आ रही थी, अब रोशनी आनी शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। पता चला, जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की नौकरी करे। अल्लाह। जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। इनकी नौकरी करो, रोशनी मिलेगी। दूसरा बोला, उसने कहा, अल्लाह, तुझे पता है मैंने कई लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं। एक शख्स मजदूरी करता था तो कुछ किलो, कुछ शेर चावल, कुछ चावल उसकी मजदूरी बने। मिसाल देके समझाता हूं, 10,000 के चावल उसकी मजदूरी बन गए। मैंने उसको कहा मजदूरी ले ले, तो वो नाराज होके चला गया नाराज होके। लेकिन ए अल्लाह, मैंने उसका माल खाया नहीं, मैंने मजदूर का हक रखा नहीं। ए अल्लाह, मैंने 10,000 अलहदा कर दिया, वो चावलों की कीमत मैंने अलहदा कर दी। जब मैं कारोबार करता तो मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर लिया, फिर उस पैसे से मैं कमाता रहा। एक वक्त आया कि जमाने बीत गए, वो 10,000, 10 लाख या यूं समझ ले 10 करोड़ हो गया। कई गायें, कई ऊंट, कई प्लाट आ गए। ऐ अल्लाह, कई जमाने के बाद वो मजदूर लौटा और कहने लगा, साहब मैं गरीब हो गया हूं, तंगदस्ती आ गई है, बूढ़ा हो गया, वो मेरे पैसे तो दे दे। तुम ऐ अल्लाह, मैं बेईमान नहीं हुआ, एक रत्ती बराबर भी मेरे दिल में मैल नहीं आई। मैंने कहा, ये इतनी दर्जन गायें तेरी, ये ऊंट तेरे, ये प्लाट तेरे। वो कहने लगा, तू मुझसे मजाक करता है? अल्लाह। मेरे तो थोड़े से चावल थे, यूं समझ ले 10,000 के, और इतना कुछ। मैंने कहा, वो तेरे पैसे, तू नाराज होके चला गया, मैंने ढूंढा तो मिला नहीं। वो तेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए तो आज ये सारा सरमाया उसी का है। अल्लाह, वो बूढ़ा मजदूर जब इतनी गायें मिली, इतने ऊंट मिले, इतने उसे प्लाट मिले, तो वो रोता दुआएं देता गया, ऐ अल्लाह, अगर तुझे मेरा वो अमल काबिल कबूल है तो इस मुसीबत से निजात अता फरमा। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पत्थर थोड़ा और हट गया। अब तीसरा बोला, अमल का वसीला दे के, ओ भाई, कोई अमल बचा के रख, कुछ कर ले, कुछ जिंदगी में इकट्ठा कर ले। कोई तो ऐसा अमल हो जब कयामत आए तो तू मुसीबत से बच सके, तू कब्र में मुसीबत से बच सके, तू दुनिया में मुसीबत से बच सके। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तीसरा बोला, कहने लगा, ए अल्लाह, तू जानता है मैं जवान, मैं राना, मैं हसीन, मुझे औरतें दावत देती थी, अपनी तरफ माइल करती थी, लेकिन मैं किसी पर ना देखता। बस एक चचा की बेटी पे मैं आशिक हो गया, उसके मैं करीब जाने लगा, बुलाने लगा। 100 दिनार भी इकट्ठे किए उसको देने के लिए। एक ऐसा वक्त आया कि वो राजी भी हो गई। ऐ अल्लाह, तन्हाई भी आ गई। यूं समझ लो
کہ میں جوان بھی، حسین بھی، مالدار بھی، میں چاہوں تو ایک ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا۔ اے اللہ ساری خوبیاں تھیں، وہ بی بی میرے پاس آئی، کمرہ تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا۔ اے اللہ طاقت بھی، جوانی بھی، حسن بھی، مال بھی، میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے۔ اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے، اللہ، اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے، اے اللہ آمنہ کے معصوم کی بات مان کے، اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا، اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا، اللہ نے نجات دے دی۔ اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے، آمین۔ اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں، آمین۔ اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائیں، آمین۔ اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے، قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے، آمین۔ قیامت میں بھی اللہ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے، بولیے جائز ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے، جائز ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، فرض نماز پڑھ کے جو 2 دعا بھی مانگے گا اللہ تیری قبول اس کا فرمائے، مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ دعائیں قبول ہے، بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ جائز ہے، عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی نہیں۔